राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पाकिस्तान पर सेना का ऑपरेशन सिंदूर से पूरा देश गदगद है। हर भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उत्साहित है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में भेजे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों के सामने पाकिस्तान की करतूत का खुलासा कर रहा है, साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को भी दुनिया के सामने रख रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे को लेकर विपक्षी दलों ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इस बैठक में 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की और विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। विपक्षी दलों ने सरकार से विशेष सत्र की मांग करते हुए कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को प्रतिनिधिमंडल के जरिए बता रही है, लेकिन देश के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी से मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सेना और सरकार का खुलकर समर्थन किया था। सीजफायर के ऐलान के बाद हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि आप पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ कर रहे हो, लेकिन संसद को ब्रीफ नहीं किया गया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दलों के पत्र के साथ सिंदूर को लेकर भी सियासत अब गर्मा चुकी है, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक पति योजना क्यों लाई जा रही है। बीजेपी सिंदूर के नाम पर वोट मांग रही है और बीजेपी सिंदूर का मजाक उड़ा रही है। तो वहीं विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष जो है वो रोटी पानी हिंदुस्तान की खाता पीता है, लेकिन विपक्ष के दिमाग में पाकिस्तान का चिप लगा हुआ है। विपक्ष के नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और वहीं भगवंत मान के बयान पर अनिल विज ने कहा कि भगवंत मान राजनीति में कॉमेडी करना चाहते हैं। भगवंत मान बिना समझे बयानबाजी करते हैं। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर
किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया। ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उस बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। ਐ ਯਾਰ ਸੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਲਾ। एक वन नेशन वन हस्बैंड, ये स्कीम है। ये ऐसा है कि हमारा विपक्ष जो है हिंदुस्तान में, ये रोटी हिंदुस्तान की खाता है, पानी हिंदुस्तान में पीता है, हवा हिंदुस्तान की लेता है, लेकिन इनके दिमाग में जो चिप है वो पाकिस्तान का लगा हुआ है। ये वही बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान का नेता बोलते हैं, जो पाकिस्तान का मीडिया बोलता है, ये वही बोलते हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, ये पहले कॉमेडियन भी रहे हैं और राजनीति में भी ये कॉमेडी करना चाहते हैं। किसी बात के गहराई को समझे बिना इस प्रकार का बयान देना, ये नादानी है। देश को लेकर तो देश में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां सवाल उठाता नजर आ रहा है, दूसरी ओर सरकार से इस पर जवाब भी मांग रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और पूरी जानकारियां नहीं दी जा रही हैं, केवल अधूरी जानकारी जो है वो संसद को दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, और संसद का विशेष सत्र भी बुलाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात बीजेपी को लेकर की जाए, यानी कि सत्ता दल को लेकर की जाए, तो बीजेपी का यह कहना है कि सेना के पराक्रम पर उंगली उठाना विपक्ष की हमेशा से यही मंशा रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड जी जुड़े हैं, और मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जी जुड़े हैं, और वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जो है मैं रिटायर्ड विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जी से करना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का पराक्रम है वो पूरी दुनिया ने देखा, भारतीय सेना के पराक्रम को, कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, और रही बात सबूत की, तो सबूत इस बार खुद पाकिस्तान ने दिया पूरी दुनिया को कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना ने तबाही मचाई है। और अब जिस तरीके से सेना के पराक्रम पर आवाज उठ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो पब्लिक परसेप्शन इस वक्त बन रहा है या बना हुआ है पब्लिक में, वो पिछली बार से अलहदा है। अलहदा ऐसा है कि इस बार कोई किसी से प्रूफ नहीं मांग रहा। इस बार बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की जी। और ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुद्दा आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, जो मैं देख रहा था दीपेंद्र हुड्डा जी ने बात उठाई या रामगोपाल यादव जी ने बात उठाई, आप पे डिस्प्ले कर रहे थे आप, वो ट्रांसपेरेंसी पे बात हो रही है जी। और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, टू द पॉपुलेशन, टू द सिटीजन, टू द वोटर, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये एक बात है, ये मुख्तलिफ बात है पिछले ऑपरेशन से। एक तो बात ये है। दूसरा, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज का ये डिमांड करना सही है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वो सीज फायर है। दैट मींस फायर हैज सीज्ड फॉर टेम्परेरीली, इट इज नॉट परमानेंटली कॉलिंग ऑफ द एक्शन। इसमें जो भारतीय डिस्पेंसेशन है, डिफेंस फोर्सेस का डिस्पेंसेशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी
जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है वापस फोर्सेस को इकट्ठा करने में, एक्शन को करने में, स्ट्रेटेजाइज करने में। और उसका एक बहुत अहम मुद्दा यह है कि दुनिया में जो परसेप्शन है भारत का, जो एक्शन है उसके प्रति एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया लाई जाए। तो बिल्कुल। भारतीय सरकार उस तरफ काम कर रही है। भारतीय सरकार ये तो मान रही है कि हमें ऑपोजिशन पार्टीज को बताना चाहिए, सब लोगों को बताना चाहिए, तभी तो उन्हीं ऑपोजिशन पार्टीज में से ही निकालकर जो नुमाइंदे हैं वो फॉरेन में भेजे गए हैं। ठीक है, वो फॉरेन में गए, वो एक बहुत बड़ा एक मुख्तलिफ बात हुई है। आज तक भारतीय हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं, तो क्योंकि ये उन्हीं में से निकाले गए, इसलिए भारत के पॉलिटिकल पार्टी शीर्ष नेतृत्व को ये उम्मीद है, ये उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि ऑपोजिशन पार्टीज हमारे साथ हैं। और क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टीज में एक अलग अलग लीडरशिप होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उसमें से लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए जो है वो स्वतंत्र होते हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि यूपी में कोई कुछ कह रहा है या जो भी कुछ कह रहा है, बिल्कुल उन्हें ये हक है ये रखने का, पर ये अभी शायद समय नहीं आया, क्योंकि ऑपरेशन जो सीज फायर हुआ है उसको वापस रिकूप कर रहे हैं, वापस बिल्कुल रिकलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर अलग अलग राज्यों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नेता अलग अलग तरीके की बातें अलग अलग दल जो है करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं वीरेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिस वक्त पहलगाम में हमला हुआ उस वक्त पूरा देश एक साथ नजर आया, विपक्षी दलों को लेकर बात करें विपक्षी दल भी एक साथ नजर आए, लेकिन अब जिस तरीके से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है, वीरेंद्र जी आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, या सरकार जो है वो विपक्षी दलों को भाव नहीं दे रही, ये आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं? शुरू यहां से करते हैं कि संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा जी। मैं ये कहूंगा कि हर चीज का एक उचित समय होता है, उचित समय का निर्णय नेतृत्व को करना होता है। केंद्र का नेतृत्व जो है राजनीतिक नेतृत्व इस संबंध में जो समुचित समय होगा उस पर निर्णय ले लेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही जो सरकार है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का मान रखती है, संसद का संविधान का सम्मान रखती है, और जब देश संकट में हो उस समय भी विशेष तौर पर अधिकतम संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है। जी। पहलगाम के नृशंस हमले के बाद जहां विदेश से आए आतंकियों ने, विदेश के पाले पोसे आतंकियों ने भारत के नागरिकों का धर्म पूछ पूछ कर, कलमा पढ़ना जानते हैं कि नहीं, ये पूछ पूछ कर, कपड़े उतरवा कर उनके पत्नी बच्चों के सामने उनका कत्ल किया, उस संकट की घड़ी में प्रतिपक्ष को बुलाया गया, प्रतिपक्षी दलों को वहां की जमीनी स्थिति से अवगत कराया गया, सरकार की मंशा आगे क्या करने की है वो बताया गया, उनसे राय मांगी गई, और उसके बाद देश की सेना को पूरा अधिकार दे दिया गया कि आप शत्रु को अधिकतम प्रहार, कड़े से कड़ा प्रहार करिए। सारी बातें प्रजातांत्रिक तरीके से हुई कि नहीं? ऑपरेशन के बाद भी चीजों से इनको अवगत कराया गया कि नहीं? और जब समय आएगा संसद का सत्र भी बुला लिया जाएगा। किसी ने यह नहीं कहा कि संसद का विशेष खास सत्र बुलाना वो सरकार का इरादा नहीं है, लेकिन सवाल तो यह है कि कौन किस समय क्या कर रहा है। समय की बहुत महत्ता होती है। युद्ध हो रहा है, संग्राम चल रहा है, शत्रु जख्मी अवस्था में है, पलटकर प्रहार करने की इच्छा रखता है, अभी हमारे सैन्य बल भी संपूर्ण चौकसी पर हैं, और उस शत्रु से हमारा पाला पड़ा हुआ है जिसका घोषित लक्ष्य यह है कि हिंदुस्तान को 1000 जख्म देने हैं, हिंदुस्तान के सैकड़ों टुकड़े करने हैं, गजवाए हिंद करना है, उसे भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरह अल्लाह के रास्ते पर लेकर के जाना है। घोषित आधिकारिक उनके सेनापति से लेकर सरकार तक का यह लक्ष्य है। ऐसे दुश्मन से जब लड़ाई चल रही हो उस समय में अगर भारत के विपक्षी दलों के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, वे ऐसे सवाल खड़े करें जिनसे सेना का मनोबल कम होने का अंदेशा हो, जिससे सेना की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हों, निशाना
राजनीतिक नेतृत्व पर तानते हो, लेकिन अंततोगत्वा देश को कमजोर करने की साजिश रखते दिखते हो, तो निश्चित तौर पर हम पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमें उन पर सवाल खड़े करने पड़ेंगे। मैं इसको इस रूप में रखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर की अगर कोई कमी रह गई, मान लीजिए कोई रह गई, पहली बात, हमारी सेनाओं ने सटीक प्रिसीजन वाला ऑपरेशन किया है। जहां दुश्मन को मारना था वहां मारा है, बिल्कुल, घर में गहरे घुसकर मारा है, और चोट ऐसी दी है कि कई साल तक उसको समझने में समय बिल्कुल लगेगा। वीरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान सालों एक साल बात तक इस चोट को याद रखने वाला है, जो चोट भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। सुरेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से आपके नेताओं के द्वारा जो बयान सामने आ रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, मुझे एक वाक्य कह लेने दीजिए। बीच में आप जब टोकते हैं तो बात अधूरी रहती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलें तो इस बात का जवाब दें। मैं ये कहता हूं कि ऐसे समय में जब देश सेलिब्रेट कर रहा है विजय का, ऑपरेशन सिंदूर की विजय पर देश के चेहरे पर मुस्कान है, ऐसे समय में पाकिस्तान ये कह करके हमारी खीर में रेत डालना चाहता है कि इनके तैयारे गिर गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ठीक उस समय में कि ये कैसे संभव हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही है। कांग्रेस के नेता ये पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिर गए, सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हम इनके चरित्र पर सवाल खड़े क्यों ना करें, इनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े क्यों ना करें। कैसे कह सकता है कोई ऐसे समय में कि सिंदूर को लेकर आड़े तिरछे सवाल कैसे कोई राजनीतिक दल खड़ा कर सकता है? ठीक है, उनको भीतर झांकना चाहिए। वीरेंद्र जी, बात आ गई आपकी। ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी बात आ गई। एक रिएक्शन यहाँ पर सुरेश जी का भी लेता हूं मैं। सुरेश जी, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने यहाँ जिक्र किया, आरोप लगाया, जाहिर तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं सेना के पराक्रम को लेकर। दीपेंद्र हुड्डा कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। दूसरी ओर जयराम रमेश कहते नजर आते हैं कि सरकार जो है अभियान की पारदर्शिता सुनिश्चित करे। इस तरीके के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये समय सेना के मनोबल को बढ़ाने का है, ना कि गिराने का? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी जो बात कही गई जी, और जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी हैं, उनसे तो कोई अच्छी बात की उम्मीद नहीं रख सकते। जनता देख रही है, आप टीवी के ऊपर घुमा फिरा के किसी तरीके से भी मुद्दों से भटक कर कुछ भी बोलें, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जी, आपने भी कहा कि इस समय सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि विपक्ष के किसी भी नेता ने सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल नहीं उठाया। इसी डिबेट में मेरे से पूरा हो सैन्य अधिकारी दुग्गल साहब ने भी ये बताया, अगर आपने ध्यान से सुना हो। लेकिन कोई एजेंडा परोसना होता है, वो अलग बात है कि आप कह रहे हैं सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, और इंडिया न्यूज बोल रहा है ये बात अभी इस डिबेट में। किसने उठाया सेना के ऊपर? अगर सवाल उठाया जा रहा है तो जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी और समूचा विपक्ष साथ में खड़ा हुआ था, और सुरेश जी, माफी के साथ मैं आपको टोक रहा हूं और बीच में मैं ऐड ऑन कर रहा हूं। आपने जिस तरीके से कहा कि किसने उठाया, मैं नाम बता दूं, कांग्रेस के विधायक है, कर्नाटक से कोथूर मंजुनाथ नाम है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा दिखावा है ये, और प्रॉपर सबूत मांगे हैं उन्होंने। आपके नेता है, आपके विधायक हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र जी एक मिनट बात आ जाने दीजिए। वीरेंद्र जी, युद्ध किसने कहा था? वीरेंद्र जी एक मिनट वीरेंद्र जी, पूरी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात। ठीक है सुरेश जी, अपनी बात कंप्लीट मैं अपनी बात पूरी देखिए, मैं कंप्लीट करता हूं। ठीक है, हाँ। देखिए, जिस तरीके से भारत की सेना आगे बढ़ रही थी, सीज फायर किसने किया? अमेरिका के दबाव में कौन युद्ध विराम के ऊपर आज तक चुप्पी साधे बैठा हुआ है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय बैठक में आने की हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए थी? आप सेना की तरफ क्यों जा रहे हो? सेना के साथ पूरा हिंदुस्तान, हर बेटा और बेटी खड़े हुए हैं जी। एक लाइन की बात है और आप उसको घुमा के कहीं भी ले जाते हैं। सेना के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा, जननायक ने, कि पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया में ये आवाज गई कि हिंदुस्तान में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान में वो शहीदों का जज्बा है राहुल गांधी की रगों में। नेता विपक्ष ने अपने धूर विरोधी नरेंद्र मोदी को यह कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जी यह है सच्चाई भारत माता के लाल राहुल गांधी की। और आप इस बात को कहां लेके जा रहे हैं? सवाल अगर विपक्ष जानना चाह रहा है, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, क्या यह सवाल करना गलत है? प्रधानमंत्री पूरे विश्व में इतना खर्चा करके घूमते रहे 11 साल, एक भी देश हिंदुस्तान के साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। हमारी जरूरत महसूस हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, हम तो वहां भी साथ दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना सर्वदलीय बैठक में बुलाकर और संसद का विषय वीरेंद्र जी मैं आऊंगा वीरेंद्र जी आप जी प्लीज बीच में मत बोलना। हाँ सुरेश जी अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ वीरेंद्र जी कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे, ऑडियो डाउन कर दो, बीच में बोलते हैं तो डिबेट। सुरेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना क्या नहीं क्यों करना। विचलित हो रहे हो फिर वही बात हो रही है, मेरा ऑडियो डाउन कराने के लिए आप थानेदार लग रहे हो क्या? वीरेंद्र जी एक मिनट, मैं तो चुप ही बैठा हूं यार। वीरेंद्र जी प्लीज एक बार सुन लेते हैं, पूरी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात आ जाए सुरेश जी की। मैं पूरा वक्त देखिए सुरेश जी, पूरा वक्त दे रहा हूं आपको, ठीक है? सुरेश जी अपनी बात कंप्लीट करें आप। करनाल में जी थानेदार तो करनाल में जो सीएम सिटी मैं सुरेश रोड को ये बताना चाहता हूं कि मैं बोला नहीं था, बिना मेरे बोले मेरा नाम लेके उछल रहे हो आप भाई, क्या जरूरत है? वीरेंद्र जी ठीक है वीरेंद्र जी ठीक है वीरेंद्र जी ठीक है ठीक है। सुरेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मंजूनाथन की बात पर वापस आइए। आप कर्नाटक से विधायक हैं कांग्रेस के। ये गंभीर विषय है जी। आप कर्नाटक पहुंच गए ना, मैं कर्नाटक की बजाय हरियाणा बताता हूं। मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में हरियाणा सरकार में मंत्री है अरविंद शर्मा जी। उनका क्या बयान था अरविंद शर्मा जी का? अरविंद शर्मा जी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने प्रयासों से जो ये घटना घटी पहलगांव में, इसके लिए मैं निंदा करता हूं। क्या आप इसको अरविंद शर्मा के बयान मांगोगे? क्या मानोगे आप इसको? अरे पूरा विपक्ष, भारत माता का हर बेटा और बेटी आपके साथ खड़े हुए हैं, सरकार के साथ, लेकिन आपने सर्वदलीय बैठक में आने की भी हिम्मत नहीं की। चलिए ठीक है। आपने हमारा सवाल क्या है? एक मिनट सुन लेते हैं ठीक है। सुरेश जी एक मिनट और सुरेश जी देखिए मैंने पूरा वक्त दिया, 1 मिनट में आपको और दूंगा, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। इसके बाद मलकानिया जी के पास भी जाना, उनका रिएक्शन मुझे चाहिए। नहीं ये नहीं चलेगा, मेरी बात में आप नहीं आप बात, आपको मैंने पूरा समय दिया, ठीक है? आप अपनी बात तो कंप्लीट करें। आप 1 सेकंड में बात पूरी करता हूं। हाँ प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, सीज फायर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में क्यों स्वीकार किया? और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो पहलगांव में घटना घटी, जो हमारी बहन और बेटियों का वहां पर सुहाग उजाड़ा गया आतंकवादियों के द्वारा, जो पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादी थे, आज तक एक भी आतंकवादी आपने पाकिस्तान से वापस लेने की भी बात की सीज फायर के दौरान या नहीं की? मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मुंबई कांड हुआ था, कसाब को सरेआम फांसी तोड़ी गई थी कांग्रेस के राज में, और जितने उसके साथी थे उनको गोलियों से भूना गया था भारत की सुरक्षा बलों के द्वारा, भारत की सेना के द्वारा। और आप आज तक एक भी आतंकवादी के बारे में बात नहीं करते, सर्वदलीय बैठक से आप भाग जाते हो। ठीक है सदन का ठीक है। देखिए सुरेश जी बात आपकी आ गई, आप सेम चीज अब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? सुरेश जी प्लीज, सेना को रोकने वाले ठीक सुरेश जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आप सेम चीज अब कह रहे हैं, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार मलकानिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन मैं उनका लूंगा। सुरेश जी जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर मध्यस्थता का, अमेरिका की मध्यस्थता का, उसको खारिज किया, सरकार ने खारिज किया, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं करवाई, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, दोनों देशों ने आपस में बातचीत की, उसके बाद मध्यस्थता हुई है। और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, उसके बाद हमने मध्यस्थता की। मलकानिया जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से बार बार तथ्यों की बात की जा रही है, तथ्यों की पुष्टि करने की बात की जा रही है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मलकानिया जी आपका डिवाइस जो है वो म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। पहलगाम में जो घटना हुई, हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसके बाद जो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उसने कभी सोचा नहीं था, और उसके बाद कोई भी भारतीय इतना नहीं सोच सकता था कि विपक्ष को लेकर के कोई भी ये नहीं सोच सकता कि इतने अंदर जाकर
जाकर आतंकवादी अड्डों को उड़ाया जाएगा। 9 जी। आतंकवादी अड्डों को उड़ाया और ये उनके को नुकसान उठाया पहुंचाया। तो इस प्रकार की घटना हुई है। परंतु जहां तक ये था कि जिस प्रकार ऑपरेशन किया गया और सफलता कांग्रेस हमारी सेना ने ली, उससे लोगों की जो उम्मीदें थी वो बढ़ गई। लोग चाहते थे कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी ले लें। परंतु जब दो बंदों की हम देखते हैं कहीं भी लड़ाई हो रही हो और जिसकी एक की पिटाई होती है वो नीचे से आवाज लगाता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दूसरे को कहता है, जो राज आता है वो भी रुक कर कहते हैं छोड़ दे, क्या बात है, क्यों इतना पीड़ रहा, मर जाएगा बेचारा। वो कहते हैं नहीं, ये माफी मांगेगा, ये कहेगा तब छोड़ूंगा। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान पिटाई हो रही थी, तो उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगवाई होगी, बात की होगी और अमेरिका ने भारत को कहा भी होगा। परंतु भारत ने ये बात साफ कर दी कि हम जो है इनका जो डीएमओ वो कहेगा तब हम सीज फायर करेंगे, जो उसको स्थगित करेंगे। और बड़ी साफ ये बात हुई है, डीएमओ ने कहा। परंतु उससे पहले जब ट्रंप के साथ पाकिस्तान की बात हुई, उन्होंने पहले ही उसको हवा में उछाल दिया कि हम समझौता करा रहे हैं। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से हुआ 5 बजे हमसे वो है वो सीज फायर कर रहे हैं। तो जो है वो स्थगित किया गया। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जो ट्रंप जी है बड़बोलापन है उनका, वो श्रेय लेना चाहते हैं और उन्होंने बाद में खंडन भी किया इसका कि नहीं ये इनके बीच हुआ। अब लोगों की आशाएं जो बढ़ गई हैं, लोग चाहते थे कि जिस प्रकार से सेना आगे बढ़ रही है तो ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको भी इस बार ले लेंगे। परंतु आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध इतने लंबे साम से और मोदी जी कहते हैं ये युद्ध का समय नहीं बुद्ध का समय है। तो हमें भी थोड़ी सी सहनशीलता दिखानी पड़ी और कुछ टाइम लेना पड़ा। परंतु जिस प्रकार विपक्ष पूछता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, जैसे अब संसद लड़ा अभी तो स्थगित किया है, हम जो सेशन बुलाते हैं ये अभी मॉनसून का सेशन होने वाला, अगर सेशन बुलवाएंगे तो उसमें विपक्ष भी है, सब प्रश्न पूछेंगे कि हमारा कितना नुकसान हुआ, कितने सैनिक मारे गए, कितने जहाज गिरे, कितने राइफल गिरे। तो ये वो जमाना तो है नहीं, मैं किसी को पता नहीं लगेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो आप संसद की चाहती है और सारा पाकिस्तान के जाता है। कई बातें ऐसी होती है जो गोपनीय रखनी होती है, नहीं बताना होता है। जब ये प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का गया है तो उसको विदेश मंत्री ने ब्रीफ किया है, उसको बताया। अब कांग्रेस ने जो है अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा तो उसमें जो उन्होंने नाम दिए वो नहीं थे सत्ता पक्ष को या नहीं, उनको पर विश्वास नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से जो भेज दिया उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, चाहे शशि थरूर जी है, चाहे खुर्शीद सलमान जी है, बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि जाहिर तौर पर सरकार के द्वारा जो जवाब भी दिया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी दिया था। डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ बने हुए हैं विंग कमांडर सत्येंद्र जी। दुग्गल साहब, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए, क्या इस तरह के ऑपरेशन सार्वजनिक रूप से प्रचारित किए जाने चाहिए? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को सार्वजनिक करने के बाद जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, ये जो ट्रांसपेरेंसी की या जो एक्टिविटीज हुई हैं इस पे इसको सार्वजनिक करने की जो बात हो रही है, देखिए हर व्यक्ति का ट्रांसपेरेंसी का लेवल, सार्वजनिक करने का लेवल अलग अलग होता है। हर आदमी का परसेप्शन से होता है जी। अगर एक चीज हो जाती है तो मेरा लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, मलकानिया साहब का कुछ और होगा। अपना अपना ये तजुर्बा होता है, अपनी अपनी संजीदगी होती है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जहां तक चीजों को सार्वजनिक करने की जो बात है, उसमें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भारतीय सेना जो कि भारत सरकार के द्वारा ही डिप्यूट की गई थी, जो 2 लेडी ऑफिसर्स थी, फिर बाद में नेवी के भी आए, फिर बाद में आर्मी के भी आए, तो जो जरूरी बातें थी वो बताई जा रही थी, जो आवाम को, जो लोगों को बतानी है वो बताई जा रही थी। ऐसा नहीं कि छुपाया नहीं जा रहा। और जैसा मलकानी साहब ने कहा, ये तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है। ऑनलाइन पर आप फ्रांस का भी अखबार पढ़ सकते हैं जो बता सकता है कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। आप यूके पढ़ सकते हैं, यूएस का भी पढ़ सकते हैं, इंडियन भी पढ़ सकते हैं। और इंडियन में भी जो ऑनलाइन कई पोर्टल्स हैं जो बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार, बड़े तजुर्बेकार पत्रकार चला रहे हैं, वो इतनी बढ़िया लेख लिखते हैं, वो भी अवेलेबल है। कहीं गवर्नमेंट ने उनको बैन तो किया नहीं,
अब हमारे जो चैनल्स पे जो डिस्कशन हो रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और इतने तजुर्बेकार जो राजनीतिज्ञ आ रहे हैं, इतने तजुर्बेकार जो पत्रकार आ रहे हैं जो कह रहे हैं किसी कोई बैन तो नहीं हुआ, ये भी एक सार्वजनिक करने का, ये भी एक ट्रांसपेरेंसी का तरीका है। लेकिन हाँ, ये जो मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में होना चाहिए, देखिए पार्लियामेंट्री जो रिकॉर्ड होता है वो एक बड़ा सैंक्टिटी वाला, बड़ा ही एक संजीदगी वाला रिकॉर्ड होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ बोलेगी तो वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में चला जाएगा, वो उनके आर्काइव में चला जाएगा। तो अभी जैसे बात हो रही है, ये अभी ऑपरेशन सीज हुआ है, सीज फायर हुआ है, खत्म नहीं हुआ। इस बीच को सार्वजनिक बिल्कुल दुग्गल साहब, बिल्कुल ठीक है आपने। सीज फायर जो है वो हुआ है, ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। आतंकियों को खत्म किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। चौहान साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो बहुत सरल सी बात कह रहा हूं जी। कांग्रेस पार्टी ने दिखावे के लिए ये जरूर कहा कि हम देश के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिला इन्होंने पाकिस्तान की बोली, पाकिस्तान की भाषा में बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कह रहा था इनके हमने तैयारे गिरा दिए, इधर कांग्रेस कह रही है कितने गिर गए हमें बताओ। युद्ध के समय आप अपनी सेना की जो फॉर्मेशंस हैं उसके बारे में नहीं पूछते। युद्ध के समय कोई नुकसान हो गया तो उसके बारे में कम से कम सार्वजनिक रूप से आप नहीं पूछ। बीच में नहीं सुरेश जी, बीच में नहीं सुरेश जी, सुरेश जी देखिए ये ठीक नहीं है सुरेश जी, विदेश मंत्री भाई बीच में नहीं सुरेश जी देखिए पूरा वक्त मैंने आपको भी दिया था सुरेश जी, पूरा वक्त मैंने आपको भी दिया था, सुन लीजिए पहले। ये अपनी बारी में बोल चुके, इनको रोको पहले, मैं आगे डिबेट आगे तब बढ़े, इनको रोको भाई। ठीक है सुरेश जी देखिए आपको पूरा वक्त दिया था मैंने, पूरा वक्त दिया, आपके पास ही लौटूंगा मैं, जवाब मैं आपसे ही लूंगा, काउंटर करने के लिए जवाब सुरेश जी मैं आपसे ही लूंगा, तो प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, पूरा वक्त दे रहा हूं मैं। वीरेंद्र जी नहीं, सुरेश जी सुन लीजिए पहले, देखिए थोड़ा संयम रखिए सुरेश जी मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, आप पहले सुन लीजिए। वीरेंद्र जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसका जवाब सुरेश जी आपको ही देना है। सुरेश जी मेरी बात सुनिए, आप वीरेंद्र जी जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बातों का जवाब सुरेश जी आपको देना है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, इस पैनल में कोई और दूसरा कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीरेंद्र जी की बात को सुन लेते हैं हम। वीरेंद्र जी मुझे बहुत, लेकिन झूठ नहीं चलेगी। अरे वीरेंद्र जी सुरेश जी प्लीज सुन लीजिए ना पहले, देखिए आप डिसाइड मत करिए पहले ही ना, पहले सुनिए फिर जवाब दीजिए, आप अपने पॉइंट्स नोट करिए। आप मुझे मेरी बात कहने दो, बाहर कर दो। बिल्कुल सुरेश जी बिल्कुल ठीक है, आपने जनता देख रही है, अपनी बारी में भी यही बोलेंगे, मेरी बारी में भी यही बोलेंगे। सुरेश जी बिल्कुल ठीक है, आपने जनता देख रही है, तो प्लीज थोड़ा शांत रहिए, मेरी बारी में बोलने दीजिए। तरीका ठीक नहीं है, गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैं अपनी बारी में बोल लूं, आपने जो कहना कह लेना, आप अपनी बारी में कहना। मेरा ये कहना है जब युद्ध चल रहा हो, जब ऑपरेशन जारी हो, या अभी ऑपरेशन पूरी तरह से समेटा भी नहीं गया है, सीज फायर हुई है, उस समय जब सेना ये कह रही हो, सेना के वरिष्ठतम अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा हो ऑपरेशनल डिटेल्स बताने का समय नहीं है, उस समय ये सरकार को और सेना को मजबूर करना चाहते हैं कि वो बातें बताएं जिससे पाकिस्तान प्रसन्न हो। जिससे ऐसा क्या है कांग्रेस को दर्द कि ये भारत के जीत के जश्न में तो खुलकर शामिल हो नहीं सकते, ये विदेश में भारत का पक्ष रखने गए अपने ही सांसदों को गाली गलौज दे रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और वो सवाल सार्वजनिक रूप से सेना से और सरकार से पूछ रहे हैं जिन सवालों का उत्तर देने का कम से कम इस समय ये उचित समय नहीं है, उचित मुहूर्त नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं सुरेश जी, आपको भी बता रहा हूं, राहुल गांधी को भी बताना चाहता हूं, भारत प्रजातांत्रिक देश है। आप जिसकी भाषा में बोल रहे हैं, जिसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो सकता है जहां चीजें छिपाई जाती हैं। यहां सब कुछ सार्वजनिक है, यहां इंदिरा जी की चिट्ठियां भी सार्वजनिक हैं, राजीव जी की चिट्ठियां भी सार्वजनिक हैं। मुझे केवल इतना जोड़ना है इसमें, आपको ट्रंप के नित बदलते हुए, हर सांस में बदलते हुए बयानों पर भरोसा है, आपको पाकिस्तान के झूठे दावों पर भरोसा करके
अपनी सेना से सवाल करने की फुर्सत मिल गई, लेकिन आपको देश के सेनापतियों पे पर कोई भरोसा सवाल नहीं। नहीं बीच में नहीं, कर बीच में रहा। नहीं, और सुरेश जी बीच में प्लीज, नहीं, सुरेश जी, बीच सुरेश में जी, नहीं, अरे सुरेश बीच जी, में नहीं, की हद हो गई। बीच में सुरेश नहीं। जी देखिए मैं आपको वक्त दूंगा, आपके वक्त का आप उपयोग करिएगा। सुरेश रोड ये गलत तरीका है। मेरी बात पूरी, मेरा पहले समय खा लिया इन्होंने, ये देश मेरा की पहले भी सुरक्षा समय से जुड़ा खाया, मामला मेरा है। पहले भी हम समय झूठ खा नहीं चुके सुन हो। पाएंगे। मैं नहीं हम बोलने झूठ दूंगा नहीं भाई, सुन आप इनको पाएंगे। रोकते क्यों नहीं? एंकर सुरेश जी, बोले, सुरेश इनको जी, रोकिए, मेरी सुरेश बात जी, पूरी आप हो जाएगी, पहले जो इस मर्जी कर्ज पे करें। ना पहुंचे। मैं- मैंने कहा ना मैं मेरा आपको समय वक्त पहले पूरा खा दूंगा, चुके हैं। मैं आपको वक्त पूरा फिर दूंगा। कहता हूं, देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, चर्चा में मैं स्पष्ट सबको कर रहा पर्याप्त हूं, वक्त दे रहा हूं, मैं सबको स्पष्ट अपनी कर पूरी दूं, बातें कंप्लीट मेरी करने का बात टाइम मैं पूरी दे रहा होने हूं। दीजिए, वीरेंद्र मेरी जी, बात पूरी होने दीजिए। वीरेंद्र जी, हाँ प्लीज अपनी बात आप कंप्लीट करें। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के भारत के प्रशासनिक अधिकारियों ने, भारत के सैन्य अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर डंके की चोट पर कहा है, हमने दुनिया के किसी तीसरे व्यक्ति के कहने से कोई सीज फायर नहीं किया। सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई और सेना ने उसमें अंतिम निर्णय लिया। जब यह बात सरकार की तरफ से कह दी गई है तो इनको क्या कुलबुलाहट मची हुई है कि ये कुछ और कहलवाना या जानना चाहते हैं। ठीक है। युद्ध में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ये बता दो कि आपके शस्त्र कहां रखे हैं, आपके पास क्या क्या हथियार हैं, आपके बम कहां हैं, मिसाइल कहां हैं। युद्ध में वो बता दिया, वो जयशंकर ने बता बोल रहे हो, दिया, फिर बीच में बोल रहे हो, अरे फिर बोल रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। अरे बकवास तो नहीं सुन बदतमीजी सकते। मत करो। सुरेश रोड, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सुरेश रोड को रोक दीजिए। देखिए, सुरेश जी देखिए, सुरेश फिर ये सुरेश डिबेट नहीं सुरेश चलेगी। सुरेश डिबेट नहीं चलेगी सुरेश फिर। जी, ये चर्चा हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही कोई। सुरेश जी, सुरेश जी, ये कोई स्ट्रीट फाइट नहीं है। सुरेश जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सुरेश जी, मुझे बस अंतिम सुरेश बात जी, कहने मैं अभी दीजिए, आपके पास ही बीच में लौटूंगा। बोल के मुझे बस मैं disturb आपके पास ही लौटूंगा। बार-बार। कुछ सेकंड मुझे और 30 इंतजार कर सेकंड लीजिए, दीजिए। कुछ Give सेकंड me और 30 इंतजार कर लीजिए। वीरेंद्र जी की Give बात me कंप्लीट 30 हो रही है, मैं आपके पास ही लौटूंगा। Give me वीरेंद्र जी 30 प्लीज अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें। ठीक देखिए, है, अगर ये हर तीसरे सेकंड में टोकेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। वीरेंद्र जी, मैं हाँ ये कह प्लीज रहा अपनी हूं, बात कंप्लीट करें। जी, सवाल पूछने का अधिकार है, पूछिए, जवाब मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की भाषा में बोलना छोड़ दीजिए। ठीक है। पाकिस्तान के लिए काम करना छोड़ दीजिए और जो देश के लिए आपके सांसद काम कर रहे हैं, कम से कम उनको तो बख्श दीजिए। अगर ये देश के साथ होते तो देश के लिए बाहर गए, देश के लिए बेहतरीन काम कर रहे अपने ही सांसदों पर सवाल खड़ा नहीं करते। कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा मोटा युद्ध कहा। ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक और है। एक दूसरी बात जो सीज फायर वाली, अंतिम वाक्य ये है, जी, भारत ने इस बार जो सीज फायर किया पाकिस्तान के हाथ जोड़ने पे किया। जी। मैं सुरेश रोड जी से पूछना चाहता हूं, 1948 में जब जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया तो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान नहीं गया था, पंडित नेहरू गए थे। 71 में जब युद्ध विराम हुआ उसके बाद 93,000 फौजी आपने वापस कर दिए थे और हमारे दर्जनों युद्ध बंदी आज तक वापस क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि जी। आपकी सरकार ने जीता हुआ, ठीक सेना है। द्वारा जीता हुआ युद्ध ठीक शिमला है। समझौते की मेज पर हार ठीक। दिया था। ठीक जिसका अपना जो अतीत इतना काला हो, उस कांग्रेस को इस समय तो कम से कम सवाल हम उठाने नहीं देंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, मैं ये अंतिम एक वाक्य और, जी। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय देश के साथ एकजुटता दिखाने का है और ऐसी दोगलेपन से भरी हुई एकजुटता की देश को जरूरत नहीं है ठीक है। कि एक व्यक्ति कहेगा हम देश के साथ हैं। ठीक है, AICC ठीक है वीरेंद्र जी, इस तरीके से हमने जिक्र किया कि ये समय एकजुटता दिखाने का है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो प्रस्ताव पारित करेगी कि हम देश के साथ हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ठीक। वो देश की सेना का मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है। सुरेश जी का एक रिएक्शन इस पर लेते हैं। ठीक है, कई आरोप, ठीक है सुरेश जी, कई आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। जिस तरीके से बात कही जा रही है कि एक तरफ आप स्टैंड लेते हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ है, लेकिन दूसरी ओर सेना पर, सरकार पर ही सवाल उठाते हैं। जी सुरेश जी, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट करें। म्यूट है, अभी हो गया हूं। जी कहिए। मैं ये बता रहा हूं जी कि सेना पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये बात ऐसे उठाओगे सेना पर सवाल हो, और जब आप युद्ध को छोटा मोटा युद्ध को, ठीक है वीरेंद्र जी सुन लीजिए, देखिए अब आप भी वही बात कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, सवाल का जवाब दे दो। वीरेंद्र जी सुन लीजिए, वीरेंद्र जी सुन लीजिए। कहेंगे छोटा मोटा युद्ध, तो इससे बड़ा सवाल क्या होगा? और सवाल उठाना किसको कहते हैं? कितने जहाज गिर गए? इससे बड़ा सवाल क्या होगा? इससे बड़ा सवाल क्या उठाओगे? सेना कह रही है, बताता हूं वीरेंद्र जी देखिए पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। वीरेंद्र जी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया।
अब सुरेश जी को एक बार सुन लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको पर्याप्त समय सुरेश दिया। जी तो सुरेश बताएं, जी, और सवाल पूछना किसको कहते सुरेश हैं, जी, सेना सुरेश पर जी, सवाल प्लीज। खड़ा करना किसको कहते हैं? जी ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करें सुरेश जी। मैं इनकी अंतिम बात से ही शुरुआत करता हूं। जी इन्होंने कहा यह समय सवाल पूछने का नहीं है। जी मैं पूछना चाहता हूं कि यह समय बिहार में वोट मांगने का है? अरे ये भाई, समय बिहार में घर चुनाव घर आ गया में- क्या? बिहार में कोई ये- चुनाव है क्या आज? बिहार में आज कोई चुनाव है क्या? चुनाव वही चुनाव बात कर रहे हैं। कांग्रेस चिल्ला रही है। अरे जिस दिन चुनाव पहलगाम कांग्रेस में चिल्ला घटना रही है घटी, और आरोप भाजपा पे लगा रही है। अब उल्टा इनका चोर ऑडियो कोतवाल म्यूट को कीजिएगा, डांटते ऐसे थे। बात नहीं होगी। वीरेंद्र देश जी, की ये सेना के डिबेट- गौरव की बात करते वीरेंद्र जी, हैं देखिए तो जिस कांग्रेस चीज का और विरोध आप कर रहे थे, पाकिस्तान को जिस एक बात को साथ लेकर आप क्यों टोक रहे होता थे है? कि बीच में मत बोलिए, आप भी वही काम करें, मुझे- प्लीज आप ऐसा ना नहीं, करें। बता देना। वीरेंद्र जी, अपने देखिए उत्तर में ये बता दें चर्चा सही ढंग कि से जब चल रही है, देश चलने दीजिए। के सेना के गौरव की बात होती है तो दर्द पाकिस्तान और कांग्रेस को एक वीरेंद्र साथ जी, क्यों होता है? वीरेंद्र जी एक सुन तो जैसा लीजिए, क्यों सुन तो होता लीजिए। है? आपने तमाम आरोप लगा दिए, उनका जवाब तो सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए प्लीज आप, सुरेश जी। मैं ये बताना चाहता हूं, ये बात को उलझाना चाहते हैं बार बार। जी जिस दिन पहलगाम की घटना घटी, प्रधानमंत्री जी बिहार में रैली करने गए। क्या मेरी बात झूठी है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी जानकारी की बात करती है, छोटा मोटा सरकार से युद्ध किसने कहा, ये युद्ध के बताइए। दे नहीं सकते। छोटा बता मोटा रहा हूं। युद्ध किसने बता कहा? रहा हूं। सुरेश जी ये तो बता मैं दो। सारा बता रहा हूं। वीरेंद्र जी सुन एक लीजिए ना, मिनट, प्लीज। छोटा मोटा युद्ध कहने का वीरेंद्र जी, अपराध वीरेंद्र जी। किसने किया? वीरेंद्र जी पहले सुन लीजिए प्लीज आप, उसके बाद मैं आपके पास रफाल पर लौटूंगा। आप सवाल जो आरोप किस लगेंगे पार्टी जवाब का आपको प्रदेश देने अध्यक्ष कर रहा था? देखिए रफाल का मजाक कौन उड़ा रहा था बताइए? वीरेंद्र जी, ठीक है मैं ठीक है। देखिए वीरेंद्र जी, मैंने आपको ये- पूरा समय दिया, मैंने आपको संघों 4 मिनट से की- अधिक का समय दिया, आपने अपनी पूरी बात रखी। एक बार सुरेश जी को सुन लीजिए। सुरेश जी, संघियों की मुखबरी संघी करने तो की संघी तो परंपरा आपकी को छाती पे मूंग तलने के परंपरा लिए को पैदा हुए जासन हैं। करने। सुरेश संघी तो देखिए, कांग्रेस या को मैं छोड़ जड़ के से चला जाता हूं। उखाड़ने ये के लिए डिबेट का पैदा तरीका हुए नहीं हैं। है। वीरेंद्र जी देखिए इस तरीके से बात नहीं चलेगी। देखिए वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, देखिए जब आपके बीच में बोल रहे थे सुरेश जी तो आपको दिक्कत हो रही थी, अब आप भी वही काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना। देखिए चर्चा, दर्शक हमें देख रहे हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता हमें देख रही है। यही बोले हैं। वीरेंद्र जी मैं ये प्लीज कहना चाहता प्लीज हूं। थोड़ी देर शांत रहिए, मैं सुन लीजिए एक बार विषय पे आप। बात करता हूं। सुरेश जी, सुरेश मैं जी, विषय पे बात करता हूं। हाँ विदेश मंत्री जयशंकर जी का खुद का बयान है, कांग्रेस पार्टी ने तो दिलाया नहीं, मोदी जी की सरकार में वो मंत्री हैं, उन्होंने झूठ को खुद रोकूंगा। कहा है कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म विदेश कर दिया। मंत्री ने क्या देश कहा के था? क्या साथ- इस पर चर्चा नहीं हो गई? क्या देश के सरकार ने साथ साफ नहीं गद्दारी किया? है। फिर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, फिर देश के दूसरी खिलाफ बात, बोल रहे हो चैनल पे बैठ के। जब फिर झूठ कारगिल बोल रहे हो युद्ध देश हुआ, के खिलाफ। कारगिल युद्ध हुआ, क्या 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 जिन्ना क्या की विदेश बाजार मंत्री पे ने लाल क्या किशन विदेश अडवाणी मंत्री ने गए? वो कहा जो कांग्रेस कह रही है? क्या विदेश ये मंत्री ने बात वो हो रही कहा है। जो कांग्रेस कह रही है? आप क्या झूठ प्रसारित करने देंगे इनको झूठ बोलने का मौका देंगे क्या? वीरेंद्र जी, देखिए सरकार इस साफ हिसाब कर से चुकी, जिस किसी तरह बात जिन हो चीजों को हम चुकी। सुन रहे हैं, कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस झूठ बोल रही है। एक बात मुद्दा तो बताओ, चर्चा जब का यही है सरकार ने ना। आधिकारिक तौर वीरेंद्र पर जी, कोई चीज आप मेरी बात कहने समझने की के कोशिश बाद करिए। एक चर्चा कौन क्यों रखी होते गई हैं है कि पाकिस्तान दोनों की बोली पक्ष में जो है बोलने अपनी वाले? बातों को रख सके, जो देश की जनता है वो डिसाइड करे कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। तो सुनिए एक बार आप ना सुरेश जी को, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बार बार वीरेंद्र जी, पूरी बात कंप्लीट होने के बाद आप अगर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो ठीक रहेगा। प्लीज आप सुन लीजिए एक बार सुरेश जी को। देखिए इस तरीके से बार बार चर्चा की जो लाइन लेंथ है उसको बिगाड़िए मत। देखिए वीरेंद्र जी, स्पष्ट कर चुकी, वीरेंद्र जी, आप हर वर्ड पर टोकेंगे इस तरीके से तो चर्चा नहीं हो पाएगी पूरी। चलाओगे क्या? वीरेंद्र जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर हर वर्ड पे आप सुरेश जी को टोकेंगे इस तरीके से, क्या चर्चा कंप्लीट हो पाएगी? क्या चर्चा कंप्लीट हो पाएगी वीरेंद्र जी इस तरीके से? फिर झूठ बोल रहे हैं। मुझे देखिए ऐसे तो सुरेश जी ने भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए सच का सर्टिफिकेट देने के लिए यहां कोई नहीं बैठा, यहां केवल चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सच का सर्टिफिकेट जनता ही देगी, जनता को ही डिसाइड करना है ये। तो प्लीज वो जनता पर छोड़ दीजिए और सुन लीजिए सुरेश जी को एक बार के लिए आप। सरकार के खिलाफ ठीक है सुरेश जी, अपनी बात कंप्लीट करें आप। ठीक है, जो चीज साफ कर दी गई है उस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए। इन्होंने शिमला समझौते की बात उठाई। मैं बताना चाहता हूं, कारगिल युद्ध के बाद जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गले लगाया था। नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के जन्मदिवस के ऊपर बिना बुलाए गए थे। कांग्रेस की हमारी नेत्री के ऊपर इन्होंने बात उठाई, श्रीमती सोनिया गांधी जी आज तक पाकिस्तान नहीं गई। ये इनका चरित्र है, इन्होंने चरित्र की बात की थी। इनका चरित्र हिंदुस्तान जानता है। ये सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं। इनके धर्म में, इनके राजनीतिक धर्म के आगे कोई देश की सुरक्षा मायने नहीं रखती। एक बात और बताना चाहता हूं, मुंबई कांड में कसाब को सरेआम फांसी तोड़ा था और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया था। और आज के प्रधानमंत्री बताऊंगा वो भी, नरेंद्र मोदी मुंबई में गए थे और सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक हम हैं जो सेना के साथ और देश के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं इस बुरे टाइम में। ये है हमारा चरित्र। और इनका चरित्र वो था
जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो सावरकर माफीनामा लिखता था, और जब भारत छोड़ो आपके आंदोलन चला अब्बा था, पंडित तो नेहरू के जिन्ना लिए के साथ- उनके अब्बा जिन्ना के साथ अंग्रेज सरकार से चलाते थे। माफीनामा लिख ये रहे इनका थे, चरित्र है। और वीर इनका- सावरकर के बारे में बोलने की दो औकात मिनट, किसी एक मिनट सुरेश का रोड समय, की नहीं एक है। मिनट का समय। वीर ये सावरकर सरकार- के बारे में एक भी वाक्य बोलने की औकात किसी कांग्रेसी नेता की नहीं है। 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी उनको। वो माफीनामे हमारे पास है, वो भी बता देंगे। आप दूसरी अरे बात, वीर आप- सावरकर, मुझे देखिए, मैं एक विषय में पढ़ा रहा हूं, मैं विषय में पढ़ा रहा हूं। बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है वीरेंद्र जी, सुरेश जी, ठीक है वीरेंद्र जी देखिए वीरेंद्र जी देखिए वीरेंद्र जी, आपने सुरेश जी के समय को खराब किया। सुरेश जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। वीरेंद्र जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप सुरेश जी, आपने वीरेंद्र जी के जो समय है उसको खराब किया। मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मलकानिया जी का रुख करूंगा मैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों को पर्याप्त समय दिया, मैंने आप दोनों को पर्याप्त समय दिया, आप दोनों को मैंने पर्याप्त समय दिया, लेकिन आप दोनों ही अपनी बातों को ठीक तरीके से नहीं रख पाए। इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को टोकते रहे। मलकानिया जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहां पक्ष विपक्ष आपस में लड़ता नजर आ रहा है, मलकानिया जी, क्या संदेश इस वक्त जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सही समय राजनीति करने का इस विषय पर, और सही विषय ये चैनल पर मलकानिया जी का निरादर करने देंगे आप कांग्रेस के प्रवक्ता को, जिनके अपने अब्बा ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, आप भी पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है वीरेंद्र जी एक मिनट। सुरेश जी देखिए, मैंने यही कहा, मैंने आप दोनों को पर्याप्त समय दिया, मैंने आपको, आप दोनों को मैंने समय दिया, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है। मलकानिया जी का कृष्ण आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट मलकानिया जी, मलकानिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है देखिए सुरेश जी वीरेंद्र जी, ठीक है मैं मलकानिया जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास लौटूंगा। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए लगातार बोलने से चीजें, वीरेंद्र जी देखिए, वीरेंद्र जी लगातार बोलने से चीजें ठीक नहीं होंगी, ये चर्चा बल्कि और खराब होगी। तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहें, एक बार हम मलकानिया जी का एक रिएक्शन ले लें। देखिए वीरेंद्र जी, आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, मैं बोल रहा हूं कि मैं जब आपका लौटूंगा तब आप उस पर जवाब देंगे। सुरेश जी, वीरेंद्र जी, आप दोनों से मैं यही बार बार कह रहा हूं कि आप दोनों जो है अपने कीमती वक्त को, जनता के कीमती वक्त को खराब कर रहे हैं। जनता जो हमें देख रही है उसके कीमती वक्त को आप लोग खराब कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। सुरेश जी और वीरेंद्र जी, ये गंभीर बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप जनता के कीमती वक्त को खराब कर रहे हैं। जो जनता हमें इस वक्त टीवी सेट पर देख रही होगी, वो क्या सोच रही होगी कि वो एक चर्चा देखने के लिए बैठी है, लेकिन वो एक स्ट्रीट फाइट यहां देख रही है। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप दोनों थोड़ी देर चुप रहें, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है देखिए मैंने पूरा पर्याप्त समय आपको दिया। वीरेंद्र जी देखिए, बार बार बोलने से चीजें ठीक नहीं होंगी, मुझे मलकानिया जी का एक रिएक्शन लेने दीजिए। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, बस हो गया, इनफ है वीरेंद्र जी, इनफ है ये, प्लीज। देखिए मैं क्या कह रहा हूं वीरेंद्र जी, इस तरीके से लगातार बोलने से चीजें ठीक नहीं होंगी। एक बार आप सुन लीजिए मलकानिया जी को, वरिष्ठ पत्रकार है, ना तो सत्ता पक्ष के ना तो विपक्ष के, सुन लीजिए एक बार। सुरेश जी आप भी प्लीज सुनिए मलकानिया जी को। क्रांतिवीर सबके साझा हैं, इंदिरा जी उनको क्रांतिवीर। वीरेंद्र जी, आप पानी पी के अपनी एनर्जी अप करके आप इस तरीके से चर्चा को खराब ना करें। अंग्रेज उनको सबसे खतरनाक आदमी कहता था, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? क्या बात कर मुझे रहे हो? आपकी आवाज मिल रही है? तो आपको जो मेरी आवाज मिल रही है, मैंने इतनी बार आपसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर प्लीज आप शांत रहिए, मलकानिया जी को सुन लेते हैं। हम सबसे वरिष्ठ हैं वो, इस चर्चा को अगर आप देखें, इस पूरे फ्रेम को देखें, हम सबसे वरिष्ठ हैं वो। एक तरीके से आप अपने वरिष्ठों के साथ उनका अनादर करेंगे, सुन लीजिए उन्हें। कांग्रेस के प्रवक्ता ने गलत कहा। देखिए वीरेंद्र जी, उनके हिसाब से आपने गलत कहा, आपके हिसाब से वो गलत कह रहे हैं, तो सुन लीजिए ना, बस सुनते हैं। देखिए वीरेंद्र जी बार बार कुछ भी कहने से चीजें और खराब होंगी, ठीक नहीं होंगी। मैं वही कह रहा हूं कि वो मलकानी जी को सुनिए आप। चैनल ऑथराइज करता है। मैंने पहले कहा था इनका देश से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने संघ का एजेंडा चलाना वही चला रहे हैं। आपका मैनेजमेंट देता है, इस डिबेट में भी संघ का ठीक एजेंडा चला रहे हैं। ठीक वीरेंद्र जी और सुरेश जी, एक सेकंड, एक सवाल मेरा आप दोनों से है, ये सेम सवाल दोनों से है कि आप दोनों जो हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, यस और नो में जवाब दीजिएगा। मैं भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम करता हूं। ठीक है, किसी कांग्रेसी को मैं क्रांतिवीर, चलिए ठीक है, आप दामोदर सावरकर का ठीक है निरादर नहीं करने दूंगा। सुरेश जी और वीरेंद्र जी, इस चर्चा को अब समाप्त करने का समय आ चुका है। आप लोगों ने जनता के कीमती वक्त को काफी ज्यादा खराब किया, लेकिन फिलहाल बिना किसी निष्कर्ष के चर्चा जो है समाप्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा को देने के लिए। लेकिन बात अगर ऑपरेशन सिंदूर